Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. Myself अखिलेश डागा और आज हम लोग हैं यहाँ पर एपिसोड नंबर 3 में। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 और 2 देखना है तो ये आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो एपिसोड 1 एंड 2 भी। ठीक है जी, तो बच्चा पार्टी बिगिनर्स गाइड में तीसरे इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द डायरेक्ट एंट्री रूट। ठीक है जी, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं हमारे जो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो बच्चा पार्टी व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हुए हो तो आप लोगों को ग्रेजुएशन में 55% एंड अबव चाहिए तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप अदर किसी पर्टिकुलर कोर्स से ग्रेजुएटेड हो तो आपको 60% एंड अबव चाहिए सो दैट यू कैन बी एलिजिबल इन दिस पर्टिकुलर सीए इंटरमीडिएट रूट। तो सीए इंटरमीडिएट में आप एनरोल कर चुके हो, आपको कोई आर्टिकलशिप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू भी अगर आप आते हो तो पहले वो रूल्स हुआ करते थे, अब वो नहीं है। अब आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज है बिकॉज आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करने के बाद, प्रिपरेशन के बाद आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी, साथ साथ में पढ़ाई करनी पड़ती थी और उसके बाद एग्जाम देना पड़ता था, वो काफी डिफिकल्ट होता था। लेकिन इंस्टीट्यूट अभी कहती है हमें कोई एतराज नहीं है, आपने डिसीजन लेट लिया है, नाउ यू आर वेरी मैच्योर्ड इनफ। आप लोगों ने शायद पता है कि इसमें कितना ज्यादा आप लोग को पढ़ाई करनी होती है, तो आप लोग डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 मंथ्स का आप लोग को इंस्टीट्यूट ने स्टडी पीरियड दिया है। क्या? रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड। सो फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आईसीएआई के साथ तो आप 1 सितंबर के पहले 2025 के पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो देखिए 8 मंथ्स क्या होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा इसके बाद? मई 26। तो आपने अगर 1 सितंबर 25 के पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आप मई 26 के लिए एलिजिबल हो क्या? द आंसर इज हां जी, आप एलिजिबल हो। 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंपलसरी आपको चाहिए, मतलब चाहिए। इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि आपको इतना पीरियड मिनिमम लगता है सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने में। ठीक है जी, जहां पर आप लोग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि सर मतलब मैंने सीए फाउंडेशन एक बार दिया था और मैं सीए फाउंडेशन नहीं कर पाया, लेकिन अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो क्या मैं डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट के रूट के थ्रू आऊं या ना आऊं? देखिए बेटा, डेफिनेटली तुम आ सकते हो सीए इंटरमीडिएट के रूट के थ्रू भी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिकॉज अभी आप लोगों ने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, शायद आपको एक्सपोजर होगा थोड़ा बहुत टैक्सेशन का, थोड़ा बहुत ऑडिटिंग का, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का। तो यस, नाउ यू आर मोर मैच्योर्ड, नाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मोर बेटर वे। लेकिन एक चीज है कि पहले दिन से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज इंटरमीडिएट के भी जो टीचर्स होते हैं वो आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे। डेफिनेटली उनको पता है कि कुछ बच्चों ने शायद कितने लेवल की पढ़ाई करी है ना, वो नहीं पता होता है, तो दे गो फ्रॉम द स्क्रैच आई वुड से। डेफिनेटली फाउंडेशन रूट जो है वो आपका बेस बहुत अच्छा करता है, बट there are many cases where I have seen students going through intermediate, मतलब going through the direct route as well, and they have secured ranks. We had AIR6 कुशाग्र जो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आया था और उसने AIR6 भी लाया था। तो बच्चा पार्टी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, डे 1 से आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। थोड़े दिनों के लिए, 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए सारी दुनिया को भूल जाओ, अपने पढ़ाई पर फोकस करो। जो आपके टीचर्स आपको कह रहे हैं अच्छे से समझिए, सुनिए, नोट्स बनाइए। यस गाइस, यू कैन क्रैक सीए इंटरमीडिएट एज वेल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रैक नहीं, AIR भी लाए हैं बच्चों ने। तो इट इज ऑल अबाउट योर डेडिकेशन और आप कितने शिद्दत से सीए बनना पसंद करोगे। यहां पर आपका पेशेंस, आपका डेडिकेशंस, यहां पर आपकी वो सारी चीजें टेस्ट होने वाली है। सो अगर आप लोग तैयार हो मेहनत करने के लिए तो ही यहां पर सीए के कोर्स में आना है। डायरेक्ट एंट्री रूट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन एब्सोल्युटली कम ओवर हियर। मैं आपको बता दूं, देखो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। एपिसोड 1 और 2 देखोगे तो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 सब्जेक्ट्स के लिए कम से कम अपने को 6 to 6.5 मंथ्स आपको सारी क्लासेस कंप्लीट करने के लिए लगता है। अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 आपका 3.5 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होता है।
कुछ सब्जेक्ट जो है जैसे कि अकाउंटिंग एंड टैक्स वो शायद 4 मंथ्स तक भी जाए, ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली जैसे ही वो खत्म होते हैं आपका G2 भी शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पर 6 to 6.5 मंथ्स में आपके सारे क्लासेस बहुत अच्छे से खत्म हो जाते हैं। 2 से 3 महीना आपको बहुत अच्छे से रिविजन्स करनी है, आरटीपीस एमटीपीस को सॉल्व करना है, जो कि टीचर आपको क्लास में सारी चीज बहुत अच्छे से समझाता है। बट ये जो आपका जो 8 to 10 मंथ्स का जो पीरियड होता है, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। एंड यस, इफ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, no one can stop you from clearing CA intermediate, right? So this is what I want to tell you in today's episode, that is direct entry route के बारे में। आप लोग ICAI के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आना चाहते हो तो। लास्ट डेट पर जाकर रजिस्ट्रेशन मत करना, अदरवाइज आपका अटेम्प्ट आगे चले जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट अबाउट द डायरेक्ट एंट्री रूट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड एनी क्वेश्चंस, do hit me up in the comment section. I would be solving all your queries out there. Thank you so much. और भी आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, so that I can help you out guys. This is Akhilesh Daga signing off. Bye bye and take care.